हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं भाई आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आज दिन की शुरुआत जो होगी वो मैथ्स से होगी और यकीन मानना कि आज पूरा दिन जो है वो आप लोगों का शानदार जाने वाला है। इस वजह से नहीं कि मैं आप लोगों के सामने हूं, बस इस वजह से अच्छा जाने वाला है कि मैथ्स आप लोग सुबह सुबह कर रहे हैं। तो पूरा दिन जो है वो आप लोगों का बिंदास रहने वाला है। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। तो मेरे भाई कैसे हैं आप सब लोग? कल क्लास नहीं हो पाई थी, आप लोग जानते हैं कि कल आप ही के समकक्ष रहने वाले, मतलब सीपीओ के थ्रू जो सेलेक्ट हुए हैं दरोगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो, चाहे वो सीआरपीएफ में हो, चाहे वो सीआईएसएफ में हो, आईटीबीपी में हो, एसएसबी में हो, या कोई सी भी फोर्स में जो दरोगा सेलेक्ट हुए हैं, उन लोगों का सम्मान समारोह था। तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। बाकी आप लोगों का भी जब होगा तो मेरे प्यारे दोस्त, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सभी बच्चे उसमें उपस्थित रहने वाले हैं। सभी का सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। और मेरे भाई आप जानते हैं कि संडे में जो है वो अगर हम क्लास लेते हैं तो सुबह 7 बजे हम लोग क्लास रख रहे होते हैं, जिससे कि आप लोगों को भी पूरा दिन जो है वो रिवीजन के लिए मिल जाए और एक बार मैं भी चीज़ों को संभाल सकूं, जो थोड़े से काम है उनको मैं भी संभाल सकूं। खैर, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और आज कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा देर की क्लास नहीं है। मात्र 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन बड़े शानदार क्वेश्चन है। ठीक है। और आज खत्म करके हम लोग फिर इंस्टॉलमेंट बच जाएगा। कल हम लोग जो है वो एसआई और सीआई दोनों के इंस्टॉलमेंट खत्म कर लेंगे और परसों से हम लोग जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस मेरे प्यारे दोस्त स्टार्ट कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। आज की लास्ट क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की। अभी हम लोगों का जो है वो इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है दोनों का। एक क्लास जो है हम लोगों को इंस्टॉलमेंट में लगने वाली है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अभी बहुत सारे बच्चे जो है वो चारपाई को नहीं छोड़े होंगे और कोई बात नहीं, मतलब अभी टाइम है यार, अभी टाइम है। आगे पूरे जीवन चारपाई को छोड़ना होगा इस टाइम। अगर आप दरोगा भी बन जाते हैं तो बहुत बार जो है आपको रात में भी जागना होगा, बहुत बार आप लोगों को सुबह जल्दी भी उठना होगा। तो कोई बात नहीं, अभी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, लेकिन जब सरकारी नौकरी आपके पास होगी तो शायद वो चीज़ें एडजस्ट नहीं होंगी। ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपए की राशि उधार दी जाती है और ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है? एक तो दूसरे साल के और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर पूछ रहा है, यानी हमें सेकेंड ईयर का ब्याज निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर एक सेकेंड ईयर का ब्याज निकालना पड़ेगा और थर्ड ईयर का ब्याज निकालना पड़ेगा और थर्ड ईयर के ब्याज में से सेकेंड ईयर का ब्याज घटाना होगा। पहले हम लोग मेथड देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा उससे। अगर मूलधन मेरा 4,000 है तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप कहेंगे 1/10 होती है। यानी तीसरे साल का अगर हम ब्याज निकालना चाहते हैं तो तीसरे साल का ब्याज 2 साल के मूलधन पे लगेगा। क्या पहले साल राशि 10 से 11 होगी? क्या अगले साल भी राशि 10 से 11 होगी? ये 2 साल का मिश्रधन आ चुका है और 2 साल के मिश्रधन पे अगर मैं 1/10 यानी ब्याज लगा दूंगा तो ये पर्टिकुलर तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा, केवल तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं भैया जी दूसरे साल का ब्याज बता दीजिए, तो आप कहेंगे पहले साल का मिश्रधन निकालो, यानी पहले साल में राशि 10 से 11 होगी और पहले साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही दूसरे साल का ब्याज होता है। अब उसने इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त 4,000 तो दोनों जगह है, कॉमन आ सकता है। आप देखेंगे 11/10 भी दोनों जगह है, कॉमन आ सकता है। 1/10 भी दोनों जगह है, कॉमन आ सकता है। यहां जो बचेगा वो 11/10 बचेगा, माइनस दोनों का डिफरेंस लगा निकालना है इसलिए माइनस, यहां कुछ नहीं बचेगा, सारा कॉमन आ चुका है तो यहां 1 बचेगा बच्चे। ठीक है।
तो मेरे प्यारे दोस्त आपने कहा जी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, या फिर अभी मत काटिए, एनालिसिस कर लेंगे यहाँ से एक एनालिसिस कंक्लूजन निकाल लेंगे। आपने यहाँ देखा 4000 गुणा 11/10 गुणा 1/10, और यहाँ देखेंगे 10 एकम 10, 11 में से 10 जाएगा तो यहाँ भी 1/10 बचेगा। इस चीज को थोड़ा सा गौर से देखिए, इस चीज को थोड़ा सा गौर से देखिए, यही हमारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। लेकिन इस चीज को मैं आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा गौर से देखिए। क्या देखें जी हम इसमें गौर से? हमसे कौन से साल का डिफरेंस पूछा गया था? हमसे दूसरे और तीसरे वर्ष का डिफरेंस पूछा गया था। तो मेरे भाई दूसरा और तीसरे वर्ष का डिफरेंस पूछा गया। जब भी 2 साल का कंजिक्यूटिव ईयर्स का डिफरेंस पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्त, दूसरे और तीसरे साल का डिफरेंस पूछा गया है तो पहले साल का तो मिश्रधन निकाल दो। पहले साल में तो राशि 10 से 11 होगी, लेकिन दूसरे साल का भी ब्याज ले दो, तीसरे साल का भी ब्याज ले दो। ब्याज क्या है? 1/10 है। तो आप आज के बाद अगर आपके क्वेश्चन सामने आए तो आप डायरेक्टली इस अप्रोच का यूज कर सकते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त ये मेरा प्रिंसिपल है। अगर आपसे दूसरे और तीसरे साल का डिफरेंस पूछा है तो 1 साल का मिश्रधन दे दो, ले दो, अन्य 2 साल का ब्याज ले दो। अगर आपसे चौथे और पांचवें साल का मिश्रधन डिफरेंस पूछा है ब्याज का, तो 3 साल तक का मिश्रधन ले दो, चौथे और पांचवें साल का ब्याज ले दो। अगर आपसे 7वें और 8वें साल का डिफरेंस पूछा गया है तो 6 साल तक का अमाउंट यानी मिश्रधन आप लोग ले देंगे, और 7वें और 8वें साल का ब्याज आप लोग ले देंगे। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट आंसर जो है वो लिख सकते हैं मेरे भाई। तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा? 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी और डिफरेंस कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। ये आया कहां से था, इसलिए मैंने ये समझाया है। ये आपको करना नहीं है, आपको इस अप्रोच को डायरेक्ट यूज करना है, इस अप्रोच को डायरेक्ट यूज करना है। सर मेरी मैथ बहुत कमजोर है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। मेरे भाई कल जब लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनके बाद उनका संघर्ष सुनोगे ना, तो आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत जगह लाइव चल रही थी, जो सम्मान समारोह था वो लाइव चल रहा था, तो आप रो पड़ोगे कि लोगों ने उन परिस्थितियों से निकल के पढ़ाई की है, उन परिस्थितियों से निकल के सिलेक्शन लिया है जिन परिस्थितियों से निकलना असंभव था। तो मेरे भाई ये एक बहुत छोटा सा आपके जीवन में संघर्ष है कि मैथ कमजोर है, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। इसे आप चाहेंगे तो एक चुटकी में दूर कर देंगे। एक चुटकी का मतलब है थोड़ा सा टाइम देके दूर कर देंगे, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन का जवाब आ गया आपके सामने, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे। यहां से आंसर क्या आ जाएगा? 44 आ जाएगा। बताइए, शायद इसमें आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। आज शाम तक आपको शायद मिल भी चुकी होगी। आज शाम तक आप लोगों को जो है वो यूपीएसआई के जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं शाम को 3 बजे, और 27-28 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, उनकी पीडीएफ जो है वो मैं आपको आज दिलवाने की कोशिश करूंगा 11 से लेके 20 तक। ठीक है, हाँ, आदर्श त्रिपाठी पहले टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर हम लोग पूरा करेंगे, और फिर जो विनायक 2.0 बैच में नहीं हुए हैं चैप्टर्स उनको पूरा करेंगे, और उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है वो डायरेक्ट लिख दीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट करिएगा मेरे भाई। 18,000 की राशि 10% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है? पर्टिकुलर तीसरे और चौथे के में पूछ रहा है, तो 2 साल का हमें मिश्रधन लिखना पड़ेगा। 10 का मतलब होता है 1/10, यानी मिश्रधन 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगा, 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगा। 2 साल का मिश्रधन लिख चुके हो। आपसे तीसरे और चौथे का डिफरेंस पूछा है, जिसका डिफरेंस पूछा जाए उसका ब्याज लिख दीजिए। तीसरे साल का भी ब्याज 1/10 होगा, चौथे साल का भी ब्याज 1/10 होगा। तो मेरे भाई डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब तो टाइम नहीं लगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए हैं। 121 की गुणा 18 में कर दीजिए, और मेरे प्यारे भाई 10 से उसे डिवाइड कर दीजिए। तो 18 एकम 18 को 8 हासिल, 1 18 दूनी 36, 37 को 7 हासिल, 3 18 एकम 18, 3 21, नीचे 10 है, पॉइंट यहां लग जाएगा, तो 217.8 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 217.8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, जिस 2 कंजिक्यूटिव साल का डिफरेंस पूछे
उससे पहली साल तक का मिश्रधन ले। तो जैसे यहाँ तीसरे और चौथे वर्ष का डिफरेंस पूछा है, तो 2 साल का मिश्रधन ले दो, और जिन दो कंजिक्यूटिव ईयर्स का आपसे डिफरेंस पूछा है उन दोनों कंजिक्यूटिव ईयर्स का ब्याज ले दो, बस आ गया डिफरेंस। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए। मेरे भाई सोचना है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो क्वेश्चन की लैंग्वेज वो कैसी भी दे दे, आप लोग अटकने वालों में से नहीं है मेरे भाई। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 20% है, ब्याज की दर दी हुई है 20%, 20% का मतलब 1/5। ठीक है, ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है और किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है भाई, सेकंड ईयर का ब्याज है। सेकंड ईयर का ब्याज है 250 रुपए, सेकंड ईयर का ब्याज है 250 रुपए। तो 5वें वर्ष में इस राशि पर ब्याज कितना होगा? याद करो उस पल को जब मैंने बताया था जितने गुना राशि होती है उतने ही गुना जो है वो ब्याज होता चला जाता है। अगर दूसरे साल का ब्याज ये है तो क्या तीसरे साल का ब्याज 5 से 1/6 हो जाएगा? क्या चौथे साल का ब्याज 5 से 1/6 हो जाएगा? मुझसे 5वें वर्ष का ब्याज पूछा है, क्या ब्याज 5वें साल जो है वो 5 से 1/6 हो जाएगा? क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई, ये तो आपने बताया हुआ, डायरेक्ट आंसर आएगा। 5×5 25, 5 125, दूनी 250 हो गया। 6×6 36, सिक्का 216, दूनी 432 हो गया। तो अगर दूसरे साल का ब्याज 250 रुपए है तो 5वें वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 5वें वर्ष का ब्याज जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 432 हो जाएगा, 432 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आज के बाद याद रखेंगे, जितने गुना राशि होती है ब्याज भी उतने ही गुना होता चला जाता है हर साल मेरे प्यारे दोस्त। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा सोचिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए बच्चे। अब थोड़ा सा ना मतलब पढ़ेंगे तो आराम से, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, है ना। जो आपकी 12 से क्लास है उसे जो है वो 1:45 या 1:40 तक हम लोग करेंगे। ठीक है, लगभग 1.5 घंटे की क्लास तो मिनिमम रखेंगे ही, है ना। बताइए, किसी राशि पर तीसरे वर्ष में प्राप्त, बेटा इसमें डिफरेंस नहीं पूछा था, इसमें पर्टिकुलर 5वें वर्ष का ब्याज पूछा था, 5वें साल का ब्याज पूछा था। तो मेरे भाई अगर दूसरे साल का ब्याज दिया हुआ है तो इसका इतने ही गुना करते चले जाइए हर साल, ये 5वें साल का ब्याज आ जाएगा। डिफरेंस समझिए, अगर यहां प्रिंसिपल होता तो मैं 4 साल तक का मिश्रधन निकालता, फिर उसका 1/5 निकालता, तो केवल मेरे पास 5वें साल का ब्याज आता। लेकिन उसने मूलधन नहीं दिया है, उसने दूसरे साल का ब्याज दिया है। दूसरे साल की कितने गुना हो जाएगा? 6/5 गुना हो जाएगा, ये तीसरे साल का ब्याज आ गया। 6/5 गुना ये चौथे साल का ब्याज आ गया। 6/5 गुना ये 5वें साल का ब्याज आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्त वो 5वें साल का ही ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, आप मुझे बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। किसी राशि पर तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 442 रुपए है। 442 रुपए जो है ये तीसरे वर्ष में ब्याज प्राप्त है, तीसरे वर्ष में ब्याज प्राप्त है। यदि वार्षिक ब्याज दर 15% है तो उसी राशि पर चौथे वर्ष में कितना, भाई अगले साल का ही पूछ रहा है, उतना ही गुना हो जाएगा जितने गुना राशि होती है। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी कि तीसरे साल का ब्याज अगर 442 रुपए है तो वो चौथे वर्ष का ब्याज पूछ रहा है। चौथे वर्ष में ब्याज 20 से 3 बढ़ के कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 20 से 3 बढ़ के 23 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 ढाई 20, 23 एकम 23 को 3 हासिल 2,
23 दूनी 46 और 2 48 को 8 हासिल 4, 23 दूनी 46 और 4 50 हो जाएगा, और नीचे एक जीरो है, पॉइंट यहां लग जाएगा। तो चौथे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 508.3 हो जाएगा, 508.3 हो जाएगा मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना, हर क्वेश्चन पे दिमाग घूमना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस वाला हम लोग कर रहे हैं, और इसमें मिसलेनियस चीजें होंगी, इसमें मिसलेनियस चीजें होंगी। तो फटाफट मुझे बताइएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर जी अब हर संडे को क्लास होगी? नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी, सैटरडे को क्लास नहीं हुई थी, एक क्लास का ऑफ लेंगे, वो किसी भी दिन ले सकते हैं। मंडे से सैटरडे तक, मंडे से संडे तक एक क्लास का ऑफ लेंगे, वो किसी भी दिन ले सकते हैं। अगर फ्राइडे में ले लिया तो संडे में क्लास हो जाएगी, नहीं लिया मंडे टू सैटरडे क्लास ली तो संडे में क्लास नहीं होगी, ट्यूसडे में ऑफ ले लिया तो फिर मेरे प्यारे दोस्त वो फिर संडे में क्लास होगी, लेकिन एक ऑफ रखेंगे। ठीक है, बताइए। हर सेट 10 मिनट अधिक समय लग जा रहा है, ये तो हो जाएगा, 10 मिनट कोई ज्यादा समय नहीं है मेरे भाई, ये तो कंट्रोल हो जाएगा। 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि पर ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करने की तुलना में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 482 रुपए अधिक मिलेंगे। तो निवेश की गई राशि कितनी है, यानी प्रिंसिपल आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 2 वर्ष का 20% के हिसाब से 2 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी वैसे तो जानते हैं पर निकालना बता दो, 44% होता है, पर निकालते मेरे भाई 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, यानी 20% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 44% हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन उसने कहा अगर यही ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से रखी जाए तो 2 साल का ब्याज जो है वो कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर यही ब्याज दर 20% अर्धवार्षिक करेंगे तो 10% आ जाएगी। अच्छा 2 साल का क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या 4 हाफ ईयर बन जाएंगे? यानी जब क्वेश्चन अर्धवार्षिक होता है तो रेट को आधा करते हैं, समय को दुगना करते हैं, यानी हमें 4 अर्धवार्षिक का ब्याज निकालना पड़ेगा। और मैं पहले भी बता के आया हूं कि 10% का तो कम से कम टेबल याद रखेंगे, 10% का एक बार का ब्याज 10% होता है, 10% का 2 बार का ब्याज 21% होता है, 10% से 3 बार का ब्याज 33.1% होता है, और 10% के हिसाब से 4 बार का ब्याज जो होता है वो 46.41% होता है। यानी जब आप किसी राशि को 20% के हिसाब से 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 2 साल बाद इतना ब्याज के रूप में मिलेगा। लेकिन अगर उसी राशि को अर्धवार्षिक रूप से, हाफ ईयरली के रूप से अगर आप 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फिर इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। यानी मेरे भाई दोनों का डिफरेंस कितना है, तो दोनों का डिफरेंस 2.41% है, और उसने दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 482 अधिक दिया है। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, यहां से 1% की वैल्यू इतनी तो 100% की कितनी, ये आपके सामने प्रिंसिपल आ जाएगा। 241 दूनी 482 होते हैं, क्वेश्चन का जवाब 20,000 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है, हाँ नहीं, हाँ ममतेज सर की तबीयत खराब है और उनको टाइफाइड हो रखा है, और इस वजह से जो है उनकी क्लासेस जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती हैं, लेकिन भरोसा रखना, वो जैसे ही ठीक होंगे वो कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे आपके साथ। अगर मैं मेहनत की बात करूं तो सबसे मेहनती टीचरों में से एक है वो, सबसे मेहनती टीचरों में से। और हर वक्त ख्याल रहता है, तो यूपीएसआई वाले बच्चों का ख्याल रहता है कि क्या उन्हें दे दूं, मतलब अगर बस चले तो वो पूरे दिन आप लोगों के साथ जुड़े रहे, है ना। चलिए 1% की वैल्यू इतनी तो 100% की वैल्यू कितनी, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे। 21 क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि 2 बार का क्वेश्चन नहीं था,
अगर 2 हाफ ईयर का क्वेश्चन होता तो दर 21% होती, लेकिन 2 साल में 4 हाफ ईयर होती है। 4 हाफ ईयर का मतलब होता है कि 4 बार का हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। प्रमोद चौधरी, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, हर हाफ ईयर में बच्चे 10 से 11 होगी, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10,000 से 14,641 हो जाएगी। तो ब्याज कितना? 4641। किस पर? 10,000 पर। तो 100 पर कितना? वहां से आपको पता लग जाएगा 4 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% के हिसाब से देखी जाए तो 4 साल का ब्याज 46.41 होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? उसने दोनों का बोला है, उसने वार्षिक रूप से भी बोला है, उसने तुलना में अर्धवार्षिक से भी बोला है। जब वार्षिक का होगा तो 20% के हिसाब से 2 साल का ब्याज निकाल देंगे। जब अर्धवार्षिक होगा तो 10% के हिसाब से 4 बार का ब्याज निकाल देंगे। 2 साल में 4 अर्धवार्षिक होते हैं, इतना जो दोनों का डिफरेंस बोला है, दोनों का डिफरेंस बोला है। ठीक है, चलिए बताइए भाई मेरे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर, बेटा सारी चीजें बताऊंगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें वो भी बताऊंगा। अभी के लिए बस आप इतना समझो, अभी के लिए इतना समझो, एक तो मॉक टेस्ट लगाते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते रहो, क्या आपसे नहीं हो रहा है। जो क्वेश्चन नहीं होता है उसे या तो किसी कॉपी में नोट करते रहो, या फिर अपने मोबाइल में एक फोल्डर क्रिएट कर लो, उसमें उसको, उस क्वेश्चन को डाल दो जो आपसे मॉक में नहीं हुआ है, उस क्वेश्चन को किसी से समझो। अब यहां दिक्कत आ जाती है, जब ये मैं बात बोलता हूं ना कि उस क्वेश्चन को किसी से समझो, फिर मैं इस चीज को अपने पर लागू करता हूं कि जब कोई बच्चा मुझसे पूछता है तो मैं कितनी, मेरे पास कितना टाइम होता है बताने का। तो मेरे भाई बहुत बार आपका डाउट ऐसे ही बना रह जाता है। तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैं जो है दिव्यास्त्र लेके आ चुका हूं, दिव्यास्त्र सिलेक्शन का दिव्यास्त्र लेके आ चुका हूं, सिलेक्शन का दिव्यास्त्र। हर एक क्वेश्चन इसमें मिलेगा, हर एक टाइप इसमें मिलेगा। प्रेशर बच्चा भी पढ़ सकता है, जो पहले पढ़ चुका है उसके लिए रिवीजन के लिए शानदार होगी। कल ये बुक जो है वो आपको 199 में फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हमारी वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन, हर जगह ये मौजूद रहेगी, तो आप इसे ले सकते हैं, है ना। आप देखेंगे कि सेल से पहले ही इस बुक के जो है वो मतलब ऑर्डर की बात करूं तो वो 10,000 बुक हमारे एप्लीकेशन के करीब और 10,000 के करीब फ्लिपकार्ट, मतलब 17-18 हजार बुक, 20,000 के करीब जो है इसकी सेल जो है वो पहले ही हो चुकी है। तो फिर उस प्रिंटिंग में भी टाइम लगेगा, हर चीज में टाइम लगेगा। तो कल थोड़ा सा टाइम से मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो बच्चा लेना चाहता है, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो बच्चा लेना चाहता है वो ले सकता है। कल 199 में ये बुक आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए कॉपी फोल्डर बनाइए, उस क्वेश्चन को क्लियर करिए। ये वाला जो फोल्डर आपने क्रिएट किया है इसका टाइम टू टाइम रिवीजन करिए, क्लास कीजिए, क्लास कीजिए मेरे भाई, क्लास का थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। मैथ के हिसाब से बता रहा हूँ, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे आज मैं सीआई खत्म करूंगा तो सीआई की आज प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा, कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 50 से 75 क्वेश्चन तक आप लोग प्रैक्टिस करिए। कम से कम 75 क्वेश्चन की, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी कर सकते हैं, कम से कम 75 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा बच्चे। यकीन मानना कि इस तरीके से चलोगे मैथ्स मैथ्स नहीं रहेगा, मैथ्स आपकी टिप्सों पे होगा। ठीक है, नंबर कैसे सुधरेंगे, स्कोर कैसे बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी, वो आप खुद कर लेंगे, यकीन मानना इस बात को। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुना हो जाती है। राशि अगर 1 है तो 2 बन जाती है, कितने वर्षों में? साधारण ब्याज के 8 साल में। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकते हो? ये तो छुटकू जैसा सवाल है। ब्याज कितना लगेगा? 1 रुपए। कितने साल में? 8 साल में। किस पर? 1 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी? यानी कि अगर मैं यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालता हूं तो आप कह देंगे कि यहां जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 12.5% की होगी, 25/2% की होगी। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ने कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर वह राशि 2 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाती है, वह राशि स्वयं का 4 गुना हो जाती है 2 साल में। ये भी सीख के आए हम।
अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो अंडर रूट कर दो। चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या 1 साल में राशि 1 से 2 होगी? अगर 1 से 2 हो रही है तो मेरे भाई 1 रुपया ब्याज लग रहा है, किस पर? 1 पर। तो 100 पर कितना, यानी यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 100% हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है प्रस्तावित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दरों का अनुपात बताइए। दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है। पहले की दर 25/2 आई है, दूसरे की दर 100% है। दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। बेटा मॉक के लिए प्रैक्टिस सेट हम लोगों का आया हुआ है, उसमें 28 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, है ना। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ना इंडिविजुअल चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है जो प्रीवियस ईयर का होगा, उसको लाने का मौका। देखिए अगर आप ये सोचते हैं कि 500 700 1000 रुपए खर्च करने से बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है, लेकिन दोस्त मेरे, सबसे सबसे कम प्राइस पे हम लोग सारी चीजें दे रहे होते हैं। और वो रखना भी इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप लोग देखेंगे बुक की कॉस्ट आती है, बुक की कॉस्ट के बाद जो है वो टीचर्स हैं, स्टाफ है, 400 लोगों का स्टाफ हो जाता है, और दुनिया भर के रेंट हो जाते हैं। मतलब आप देखेंगे तो वो नील बटे सन्नाटा पाएंगे कुछ बुक्स पर, लेकिन वो निकालनी इसलिए जरूरी बन जाती है क्योंकि आप लोगों का उसमें बहुत फायदा होता है। अगर हमने एक मिक्स प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं तो उसका उद्देश्य था कि आप लोगों के 28 सेट के थ्रू थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अब हम इंडिविजुअल लेके आ रहे हैं, चारों सब्जेक्ट का इंडिविजुअल चैप्टर वाइज लेके आ रहे हैं, तो बस वो आखिरी मोमेंट पे फाइनल टच लेने के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। और दोस्त मेरे, कभी नहीं कहा, किसी से जबरदस्ती नहीं की कि आप उन बुक्स को परचेज करो, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो आप कह देंगे जी बिल्कुल सही जवाब इसका 1/8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? एक बार पढ़िएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त एक बार मेरे साथ। एक धनराशि पर जब 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए, ये सीआई होता है, और ये 2 साल का एसआई। अच्छा, सीआई और एसआई में अंतर बता सकते हैं बस आप मुझे? 2 साल के केस में क्या होगा? 2 साल के केस में साधारण ब्याज तो हर साल का बराबर होता है, बस पहले साल के ब्याज पर ब्याज लग जाता है, दूसरे साल वो चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। मैंने क्या बोला? साधारण ब्याज केवल मूलधन पे लगता है, यानी कि दोनों साल केवल मूलधन पे ब्याज लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि मूलधन पे तो लगेगा ही लगेगा, साधारण ब्याज तो रहेगा ही रहेगा, साथ में पहले साल के ब्याज पर भी दूसरे साल ब्याज लगेगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। बेटा आज मतलब कल रात जो है वो सारी बुक डिस्पैच हो चुकी हैं, जो लोकल के उनके पास आज से पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्त मेरे याद रखना, मुझे उस बुक का रिव्यू आपकी तरफ से चाहिए, चाहे वीडियो के रूप में देना, चाहे अपने चैनल पे कोई वीडियो डालना, चाहे इंस्टाग्राम पे डालना, चाहे कहीं भी डालना, उस बुक का रिव्यू देना। उस बुक पे मेरी मेहनत है मेरे भाई, 2.5 3 महीने की मेरी मेहनत है, और बहुत नाम मात्र में मैं आप लोगों से उससे पैसे ले रहा हूँ, है ना। तो उस बुक का रिव्यू मुझे आपकी तरफ से चाहिए होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे 2 साल का एसआई जो है वो 250 है, तो पहले साल का एसआई भी 125 होगा, दूसरे साल का एसआई भी 125 होगा, तभी तो 2 साल का एसआई 250 होगा। एसआई तो बराबर होता है। अच्छा, सीआई 300 है तो 250 तो ये हो चुका है। सीआई में अंतर ये है कि पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगा होगा 50 रुपए का, तभी तो मेरे भाई टोटल मिला के सीआई बैठेगा 125, और 125 250, और 50 300, तभी तो बैठेगा। यानी मुझे यहां से ये पता लग चुका है 50 रुपए ब्याज लगता है किस पर? 125 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये यहां से मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बता सकता हूं। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 10 बार, यानी कि मेरे भाई उसने कहा है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए प्रतिवर्ष ब्याज की दर समान है, और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो आप कह देंगे 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे पास डाउट के रूप में आया था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई।
ये क्वेश्चन जो है वो मेरे पास डाउट के रूप में आया था और ये कि अच्छा क्वेश्चन था। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर 110। देखिए, एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है। मैंने ए रुपए इन्वेस्ट किए थे, 5 वर्षों में वो बी रुपए बन जाते हैं 5 वर्षों में। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। मुझे नहीं पता कितनी राशि इन्वेस्ट की थी और कितनी बन जाती है। उसने कहा निश्चित बन जाती है, निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है, कुछ बढ़ जाती है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, जो कि 3 वर्षों में हुई वृद्धि के 1.1881 के गुणांक से अधिक हो जाती है। जो कि इसका मतलब 3 वर्ष में मैंने मान लिया यहां कुछ इन्वेस्ट, यहां कुछ राशि बढ़ी थी, जितने गुना यहां बढ़ी थी उससे मेरे भाई 1.181 गुना यहां बढ़ जाती है। 1.1881 गुना यहां बढ़ जाती है। अगर यहां 1 गुना हुई होगी तो यहां 1.181 गुना यहां बढ़ गई होगी। अगर यहां 1 गुना हुई होगी तो यहां 1.188 गुना बढ़ गई होगी। 3 साल में, ये 3 वर्ष हैं, ये 3 वर्ष हैं, 3 वर्ष हैं, तो क्या ये अगले 2 वर्ष रहे होंगे? जब टोटल कितना दे रखा है? 5 वर्ष दे रखा है। यानी कि मेरे भाई अब मुझे पता चल गया कि कोई भी राशि एक से कितनी हो जाती है? 1.181 गुना हो जाती है। और कितना वर्ष समय दिया हुआ है? 2 वर्ष समय दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो इधर 4 जीरो बढ़ा देंगे। 2 साल का क्वेश्चन होता है तो अंडर रूट हम लोग कर देते हैं। अगर 10,000 का अंडर रूट करेंगे तो 100 आएगा। 100 से थोड़ा सा ही ज्यादा है। एक किसके पीछे आता है? एक आता है। या तो आप लोग जो है एक का वर्ग करेंगे तो 101 तो होगा नहीं, एक या फिर आएगा 9 का वर्ग करेंगे। 109 का वर्ग होता है 11,881। ठीक है, तो 100 से राशि अगर 109 हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे प्यारे दोस्त 9% हो जाएगा, 9% हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा परेशान कर सकती है। बताइए भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सर मैं मध्य प्रदेश से हूं, मेरे पास कब पहुंच जाएगी? मैंने कहा ना 2-3 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगी। ठीक है, देखिए, किरसन ने 25,000 रुपए की राशि को 2 भागों में निवेशित किया। ये टोटल राशि थी 25,000 और इसको 2 पार्ट में निवेशित किया है। उसे पहले भाग पर 11% वार्षिक साधारण ब्याज मिला और दूसरे भाग पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज मिला। यदि 2 वर्ष बाद उसके द्वारा प्राप्त कुल ब्याज 5370 है, एलिगेशन की फील आ गई, तो साधारण ब्याज पर निवेशित की गई राशि यानी 11% पर निवेशित की गई राशि कितनी? यार इतना आसान क्वेश्चन है, अगर आपने ढंग से समझा है तो आपके समझ में आ गया होगा कि 11% के हिसाब से 2 साल का ब्याज जो है साधारण ब्याज 22% हो जाएगा। जब एक राशि का कुछ हिस्सा कुछ ब्याज दर पे दिया जाए, शेष हिस्सा कुछ ब्याज दर पे दिया जाए, तो वहां एलिगेशन लगता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और एलिगेशन ये कहता है कि अगर 1 साल का साधारण ब्याज 11% है तो 2 साल का साधारण ब्याज 22% हो जाएगा। अगर 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% हो जाएगा। अगर सारी की सारी राशि 22% पर दी होती, सारी की सारी राशि 22% पर दी होती तो मेरे भाई कितना ब्याज हो जाता? इसका 22% निकाल दीजिए। 22 0 0, 22 5 110 को जीरो हासिल लगे 11, 22 दूनी 44 और 11 55। अच्छा, हम इसे 1% मतलब 1 साल का लेके भी कर सकते थे, लेकिन 1 साल के से गड़बड़ आ जाती क्योंकि यहां चक्रवृद्धि ब्याज का मामला था। ठीक है, अगर सारी की सारी राशि 21% पर दी होती तो इसका 21%, 21 0 0, 21 5 105 को 5 हासिल 10, 21 दूनी 42 और 10 कितना 52। अच्छा, दोनों को मिला के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को मिला के राशि मिली कितनी है? 5370।
बस यहाँ एलिगेशन लगाइए। 10 जीरो में से जीरो, 10 में से 7 गया 3 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा। ठीक है। अगर यहां से इसको घटाएं, 70 में से 50 गए 20 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, यानी यहां 12 रुपए दिए होंगे, यहां 13 रुपए। क्या टोटल मिला के 25 बैठ रहे हैं? 12 और 13 25 बैठ रहे हैं। और उसने टोटल दिए कितने हैं? तो आप कहेंगे उसने टोटल 25,000 दिए हैं। यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 1000 है तो यहां इन्वेस्टमेंट कितने का होगा? 12,000 का होगा। अगर एक वैल्यू को 1000 है तो यहां इन्वेस्टमेंट कितने का होगा? 13,000 का। यानी 11% के हिसाब से साधारण ब्याज पर उसने 12,000 राशि इन्वेस्ट की है, और 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज पर उसने 13,000 राशि को इन्वेस्ट किया है। 12,000 13,000, तो उसने पूछा है 11% पर कितनी राशि इन्वेस्ट की है, तो आंसर हो जाएगा 12,000। एक ही ईयर का लेके नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें पूरे साल का लेना पड़ेगा, 2 साल है तो 2 साल का लेना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा आसान है। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, एक लाइन का क्वेश्चन है, केवल एक लाइन का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, केवल एक लाइन का क्वेश्चन है। फटाफट करके मुझे बताइए। देखिए, किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 5760 रुपए की राशि, 5760 रुपए की राशि है, और 4 वर्ष में बढ़कर, यानी ये 4 वर्ष है, इसमें बढ़कर कितनी हो जाती है? 7200 रुपए हो जाती है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि 5760 रुपए की राशि है और 4 साल में बढ़कर, 4 साल में बढ़कर वो 7200 रुपए हो जाती है, तो मुझे ये बता दीजिए इन 4 साल में राशि कितने गुना हुई है। बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इन 4 साल में राशि कितने गुना हुई है। रेट से भी कर सकते हैं, रेट से कर सकते हैं भाई, रेट से कर लो, उसमें 5370 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। ठीक है। तो आपने कहा जी काट दिया मैंने, 24 से काट दिया 24 बार, और 24 से काट दिया 30 बार, 6 से काट दिया 4 बार, 6 से काट दिया 5 बार, यानी हर 4 साल में राशि 5/4 गुना हो रही है। भाई रेशो निकाल देते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो इतने गुना हर 4 साल में राशि हो रही है। उसने कहा 12 वर्ष में बढ़कर एक्स हो जाती है, तो बताइए कि एक्स का मान क्या है। यानी कि आप मुझे ये बताइएगा कि अगर 5760 रुपए की राशि है, पहले 4 साल में राशि 5/4 गुना होगी, अगले 4 साल में राशि 5/4 गुना होगी, अगले 4 साल में राशि 5/4 गुना होगी। क्या 12 साल बाद आप निकाल दोगे? क्या 12 साल बाद एक्स आप निकाल दोगे? बस हो गया क्वेश्चन। 4 चौक 16 होगा, 16 चौका 64 होगा, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, जीरो आएगा। 16 निम्बा 144 होगा, 5 पंजे 25, पंजे 125 होगा, और उसकी गुणा 90 में कर देंगे तो 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 को 2 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11, यानी कि 4 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? 11,250। बेटा लैंग्वेज ये कहती है कि अगर 5760 रुपए की राशि है और वो 4 साल में 7200 हो जाती है तो 12 साल बाद बताइए। और मैंने बताया था एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए राशि हर जगह उतने ही गुना होती है, सेम गुना। अगर यहां 4 साल में 5/4 गुना हो रही है तो कितने ही 4 साल बाद निकाल लो, आपकी राशि हर 4 साल बाद राशि 5/4 गुना होती चली जाएगी। ठीक है जी। बहुत 3 बार ही क्यों निकाले? बहुत बढ़िया सवाल। पहले 4 साल में ये, अगले 4 साल में ये, अगले 4 साल में हो गए ना 12 साल। नेक्स्ट बताइए मुझे, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113। इसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, है ना। 7200 पर भी तो निकाल सकते हैं ना। 7200 पे क्यों बेटा? वो शुरुआत में राशि 5700, हाँ 7200 से निकाल दो आगे के 2 साल का। भाई 4 साल बाद तो 7200 हो रही थी, और अगले 8 साल में, क्योंकि 4 साल तो पहले हो चुके हैं, अगले 8 साल में, पहले 4 साल में 5/4, अगले 4 साल में 5/4, तो अगर 7200 की गुणा 25/16 में कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक निश्चित धनराशि पी पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 11,250 है और उसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए समान वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 7650 है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? 7650। अच्छा मुझे ये बताइए 3 साल का ब्याज जो है वो 11,250 है, तो 1 साल का 3 तिया 9, 2 बचेगा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, क्या 1 साल का 3750 होगा? अगर 3 साल का साधारण ब्याज 11,250 है तो क्या 1 साल का साधारण ब्याज 3750 होगा? यानी पहले साल भी साधारण ब्याज 3750 है, अगले साल भी साधारण ब्याज 3750 रहेगा, अगले साल भी ब्याज 3750 रहेगा। क्या ये 3 साल का साधारण ब्याज आ जाएगा? अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मुझे दिया हुआ है तो क्या आप लोग नहीं जानते कि चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज तो रहेगा, साधारण ब्याज तो रहेगा ही रहेगा, पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। अच्छा क्या कोई मुझे बता सकता है कि पहले साल के ब्याज पर कितना ब्याज लगा होगा? तो आप कहेंगे 2 साल का सीआई दिया कितना है, मैंने कहा 7650। आपने कहा जी इन दोनों को जोड़ के ही 7500 हो रहा है, तो बचा हुआ जो होगा 150 रुपए वो यहां ब्याज लगा होगा। यानी मुझे ये पता लग चुका है कि 150 रुपए ब्याज लगता है किस पर? 3750 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 0 से 0, 25 छिक्का 150, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। 4% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत? आपने कहा जी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वैसे तो इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ था 4% वाला, लेकिन अगर आपको दो ऑप्शन मिल जाए 4% वाले तो फिर कैसे करेंगे? फिर प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। आप देखिए प्रिंसिपल, आप मुझे बताइए कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? आपने कहा 3750। साधारण ब्याज होता क्या है? पीआरटी बटे 100। आर कितना है? 4। टाइम कितना है? 1 साल का बटे 100। 4 से काटिए 25 बार कटेगा। 25 0 0, 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 सत्ते 175 और 12 187 को 7 हासिल 18, 25 तिया 75 और 18 93 हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ आपको लेके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ आपको लेके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114। सर जी हाउस वाइफ हूं, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, क्या करूं? कल के बारे में थोड़ा सा बता दूं, वैसे तो आप शॉर्ट्स देख लेंगे। कल एक एक्स सर्विसमैन का सिलेक्शन हुआ था, और एक्स सर्विसमैन मतलब 20 साल उन्होंने आर्मी में दी, और उनका कहना था कि उनका बेटा जो है वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है। और आप लोग तो बहुत फ्री हो, आप लोगों पे तो बस टारगेट जो है वो जॉब का है कि मुझे जॉब लेनी है। मुझ पर तो टारगेट बच्चों को पढ़ाने का भी था और अपनी तैयारी करने का भी था, घर की जिम्मेदारियां भी थी और घर के वैसे भी काम थे, मतलब सब कुछ था। पिताजी थे नहीं, या तो पिताजी का देहांत हुआ था या माताजी का हुआ था। किसी का देहांत हो गया था बचपन में ही। ठीक है, तो मतलब इतना संघर्ष है जीवन में ना। और जो लोगों को ठान लेते हैं ना कि मुझे करना है, भाई साहब वो संघर्ष नहीं देखते हैं। आप लोगों को भी ये काफी बार लगता होगा कि भाई साहब क्यों ही सुना रहे हैं ये सब बनी बनाई बातें। नहीं, आप सुनना उनकी बातें, संघर्ष की बातें सुनना। 20 साल आर्मी में जॉब देने के बाद, और ऐसा नहीं है कि कट ऑफ नीचे जाती है, अच्छे नंबर लेके आए थे। सीआईएसएफ एसआई मिली है, जेल वार्डर मिला है, मतलब 2-3 जगह सिलेक्शन हुआ है। ठीक है भाई, तो सब कुछ कर सकते हैं। आपके चाहे हाउस वाइफ हैं आप, चाहे कुछ भी हैं, मैं मानता हूं बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं इस बात को कि जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन जिम्मेदारियां होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने रास्ते से भटक जाएं, हम अपनी मंजिल से भटक जाएं। अगर आपके परिवार ने
चाहे वो आपका ससुराल पक्ष का परिवार हो, चाहे आपका घर के पक्ष का परिवार हो। अब तो ससुराल पक्ष का ज़्यादा मतलब ज़्यादा आपके ऊपर हक होगा। तो अगर उस परिवार ने आपको मतलब अलाउ किया है तैयारी के लिए, है ना, तैयारी करनी चाहिए, और ससुराल पक्ष को भी अलाउ करना चाहिए, तो फिर ये आपके पास सुनहरा मौका है कि उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप आगे बढ़े। ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, एक निश्चित धनराशि के लिए एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर दूसरे और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज सेकेंड ईयर का ब्याज है, ये जो है ये सेकेंड ईयर का ब्याज है, सेकेंड ईयर का ब्याज है, और ये तीसरे वर्ष का ब्याज है, तीसरे वर्ष का ब्याज है, ये थर्ड ईयर का ब्याज है। जितने गुना ब्याज हुआ होगा राशि भी उतने ही गुना होगी, जितने गुना ब्याज हुआ होगा राशि भी उतने ही गुना हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ ये क्वेश्चन लेके जाएगा आप लोगों को, है ना। तो मेरे प्यारे साथी अब इसमें अब आप करेंगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को और समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर दूसरे साल का ब्याज 3960 है और तीसरे साल का ब्याज 4356 है, तो क्या यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते कि ब्याज की दर क्या होगी। मेरे प्यारे साथी अगर मैं यहां से कहूं कि इसमें से इसे मैंने घटाया, ये 6 आ गया, 15 में से 6 गया तो 9 आ गया, और मेरे प्यारे भाई यहां कितना बचा, 12 में से 9 गया 3 आ गया, क्या 396 रुपए ब्याज लगेगा। ये 396 रुपए ब्याज किस पर लगा होगा, 3960 पे लगा होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा, क्या यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग निकाल सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गई है। अच्छा मुझे एक बात आप छोटी सी समझाइए, मेरे पास प्रिंसिपल पी है, मेरे पास प्रिंसिपल पी है, अगर मुझे दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का ब्याज दिया है, तो ये दूसरे साल का ब्याज पहले साल के मिश्रधन पे लगा होगा। क्या 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी कि मेरे भाई पहले साल में राशि 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। ये पहले साल का मिश्रधन है, और पहले साल के मिश्रधन पर ब्याज निकाल देंगे तो ये दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा। क्या मैं इसे 3960 के बराबर लिख सकता हूं। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो, काटिए। 11 तिया 33 होते हैं, 11 छिंग 66 होते हैं, 2 जीरो इधर डिवाइड में है। क्या प्रिंसिपल जो है वो 36,000 हो जाएगा, क्या प्रिंसिपल जो है वो 36,000 हो जाएगा। मिश्रधन आपसे पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन का जवाब आपके सामने होगा। ये प्रिंसिपल है, 2.5 वर्ष बाद पूछना चाह रहा है। पहले साल में राशि 10 से 1 बढ़ के 11 होगी, अगले साल में राशि 10 से 1 बढ़ के 11 होगी। ये पूरे साल की दर है, मुझे आधे साल की दर चाहिए, तो दर भी आधी हो जाएगी, यानी कि उस आधे साल में राशि 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाएगी। ये समझ में आया ये क्यों लिखा है, क्योंकि 3 साल पूरे नहीं है भाई, 2 साल में 10 से 11 एक साल में होगी, 10 से 11 अगले साल में होगी, लेकिन इस आधे साल में दर भी आधी हो जाएगी। आधी का मतलब 20 से 1 बढ़ के 21। क्या मिश्रधन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई हैं, 2 से काटा 18 बार। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से करूंगा, पीछे 8 आएगा, और पीछे 8 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का जवाब, ऑप्शन नंबर बी। ये दूसरे साल का ब्याज है, दूसरे और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, ये तीसरे वर्ष का ब्याज है। तो मेरे भाई मुझे ये बताइए कि ब्याज लगेगा कितना एक साल में, 396 किस पर लगेगा, 3960 पे लगेगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। लेकिन मुझे मूलधन भी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, मुझे मूलधन भी चाहिए। तो मेरे भाई मुझे पता है अगर ये दूसरे साल का मिश्रधन है, तो दूसरे साल का ब्याज है, तो पहले साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही दूसरे साल का ब्याज होता है। तो पहले साल का मिश्रधन निकाल लीजिए 10 से 11, दूसरे साल का ब्याज 1/10, ये 3960 यहां से प्रिंसिपल आ जाएगा। ये प्रिंसिपल है, उसने मिश्रधन पूछा है। पहले साल में राशि 10 से 11, दूसरे साल में राशि 10 से 11, बाद में बचा आधा साल, दर भी आधी हो जाएगी। पहले दर 1/10 थी, आधी करेंगे 1/20 हो जाएगी, तो 20 से राशि 21 हो जाएगी। ठीक है,
और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए। है ना, मैंने कहा था छोटी सी क्लास होगी। ठीक है, मेहनत करना। आज शाम तक मैं आपको एक छोटा सा टास्क देके जा रहा हूं। 75 क्वेश्चन आप लोग करने के बाद, 75 क्वेश्चन करने के बाद एक बार उस रफ कॉपी की स्थिति मुझे दिखा देना, जिस रफ कॉपी पे आप लोगों ने ये 75 क्वेश्चन किए हैं। उस पे इंस्टाग्राम पे मुझे ग्रीन स्टोरी लगा देना, ग्रीन स्टोरी लगा देना इंस्टाग्राम पे मेरे भाई ऑफिशियल राहुल तेवतिया RWA, ब्लू टिक आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे ग्रीन स्टोरी लगा देना। अगर आप ये कर सकते हैं तो इस 75 क्वेश्चन की एक उस रफ कॉपी के हालात मुझे दिखा देना, जिस रफ कॉपी में इन 75 क्वेश्चंस को आपने किया है। इंस्टॉलमेंट मंडे का टॉपिक होगा। SI इंस्टॉलमेंट, CI इंस्टॉलमेंट मंडे का टॉपिक है। ठीक है, नहीं 1.5 घंटा नहीं बोला था मैंने कहा था कि आज क्लास छोटी रहेगी, जब सवाल खत्म हो जाएंगे तो क्लास का ही क्या करना है। ठीक है, बताइए। एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ध्यान से सुनिएगा। एक ही राशि क्लोज फ्रेंड में आता है। जब आप क्लोज फ्रेंड को टैग करेंगे ना तो वहां वो ग्रीन स्टोरी होता है, उसे बस मैं ही देख पाऊंगा। ठीक है, एक ही राशि बी की राशि का 41/400 गुणा अधिक है। एक ही राशि जो है वो बी की राशि का, यानी बी अगर 400 रुपए लगाता है कहीं तो इसका 41/400 अधिक है, यानी 41 ज्यादा। ए कितने लगाएगा? 441 रुपए लगाएगा। बी अपनी राशि का 9% चक्रवृद्धि वार्षिक दर से 2 वर्षों तक खर्च करता है। ये 9% के हिसाब से 2 साल के लिए खर्च करता है, 2 साल के लिए खर्च करता है। एक किस दर से प्रतिवर्ष खर्च करे कि 2 वर्षों के बाद दोनों की राशि समान हो जाए। ये मैंने मान लिया X% के हिसाब से खर्च करता है, ये X% के हिसाब से खर्च करता है, दोनों की राशि समान हो जाए। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना। इसकी राशि थी 441, इसने पहली बार X% खर्च कर दिए तो 100 माइनस X% बचे। दूसरी बार भी X% खर्च कर दिए, 100 माइनस X% बचा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आ गया क्या? बराबर, दोनों की राशि समान रह जाती है। 400 रुपए है इसके पास, ये 9% खर्च करता है तो ये 91/100 बचा लेगा, 91% बचा लेगा। और अगले साल भी 9% खर्च करे तो 91% अगले साल बचा लेगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दूं क्या? आपने कहा बिल्कुल उड़ा दो। 441 गुणा में है, इधर भाग में भेज दूं क्या? आपने कहा बिल्कुल भेज दो। यानी कि 100 माइनस एक्स का स्क्वायर जो हो जाएगा वो मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा 400/441 हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त यहाँ 91 गुणा 91 हो जाएगा, 91 गुणा 91 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए। 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, 441 का स्क्वायर रूट 21 होता है, 91 का, दोनों 91 का स्क्वायर रूट 191 होता है। 7×3=21 होते हैं, 7 से काटेंगे 13 बार कट जाएगा, 7 से काटेंगे 13 बार कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 7×3=21 होता है, 7 से काटेंगे 13 बार कट जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 260/3, 260/3 हो जाएगा। 13×2=26, 260/3। ये 100 माइनस एक्स था मेरे भाई, एक्स में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे, 260/3 को घटा दीजिए, ये एक्स उधर पहुंच जाएगा। 100 या 300 में से 260 जाएंगे, 40/3 का मतलब 13 सही 1/3% रहेगा। 13 सही 1/3% रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त, ये बात आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। आप इसे 100 माइनस एक्स मत लीजिए, आप A/B ले लीजिए। यहाँ भी A/B, यहाँ भी A/B, लास्ट में A/B का रेशो आ जाएगा। बस वहां से देख लेना कि कितना कम हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये कुछ नहीं था। अगर इसे 9% के हिसाब से खर्च किया जा रहा है तो इसे कितने परसेंट के हिसाब से खर्च किया जाए कि मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का दोनों की राशि जो है वो बराबर हो जाए। तो मैंने 441 मान लिया, अगर X% खर्च किया तो 100 माइनस X% बच जाएगी, दो बाद 100 माइनस X% बच जाएगी। कैलकुलेटिव कुछ नहीं है, कैलकुलेटिव समझाने के लिए किया है, आप बस इसे इतना कर सकते थे।
आप इसे इतना कर सकते हैं, 441 है, और इधर जो है वो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्त देख लीजिए ये A/B है, या इसे 100 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख दीजिए ना डायरेक्ट, 100 माइनस x% का स्क्वायर लिख दीजिए ना डायरेक्ट, और इधर 400 है, और 9% खर्च करते हैं तो 91% बचता है ना मेरे भाई, 2 बार में है तो 2 बार में लिख दीजिए। स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड, ये स्क्वायर रूट से ये कट जाएगा, 441 का स्क्वायर रूट 21 होता है, यहाँ क्या बच जाएगा, बस 100 माइनस एक्स बटे 100 बच जाएगा। 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20, और ये स्क्वायर कट जाएगा तो 91/100 बच जाएगा, ये 100 से 100 कट गया, ये 21 यहाँ गुणा में, बस हो गया क्वेश्चन। 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये चीज मैंने समझाने के लिए लिखी है, ठीक है। तो इसे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और अब आप आगे से इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और आपका CI जो है वो इंस्टॉलमेंट के बिना खत्म होता है, CI खत्म होता है, और मंडे का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो इंस्टॉलमेंट रहेगा, वो इंस्टॉलमेंट रहेगा, इंस्टॉलमेंट रहेगा। मैं एक बार, जो बच्चे जाना चाहते हैं वो चले जाएं। एक बच्चे ने मुझसे ट्री मेथड पूछा था, प्रिंस नाम था शायद, ट्री मेथड एक बार आप समझ लें। उस बच्चे ने मुझसे 3 साल का और 4 साल का ट्री मेथड पूछा था, कि 3 साल का और 4 साल का ट्री मेथड क्या होगा 4 साल का, ठीक है। बाकी बच्चे जा सकते हैं जो जाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपको कोई परेशानी है, आपको कोई बहुत जेन्युइन जेन्युइन मेरे प्यारे दोस्त आपको कोई दिक्कत है, तो एक नंबर मैं आप लोगों को देके जा रहा हूं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये बंद मिलेगा आप लोगों को भी, और इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत जरूरी होगा, मुझे लगेगा कि बहुत जरूरी है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नंबर जो है ये अभी बंद है, 8006499988, ठीक है। और आप इस पे जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, जब मैं मुझे लगेगा आप की कॉल करनी चाहिए, बहुत जरूरी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा समस्या है, तो मैं अपने आप कॉल कर लूँगा, खाली टाइम में मैं अपने आप कॉल कर लूँगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथी, अब समझना थोड़ा सा चीज़ों को। मान लीजिए 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मैंने किसी से उधार लिए, ये मेरा प्रिंसिपल है बेटा, अब ध्यान से समझना, जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी बता रहा हूं। ये 10,000 रुपये मैंने किसी से उधार लिए, ये प्रिंसिपल है, 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, यानी इस राशि पर पहले साधारण ब्याज 1 साल का कितना हो जाएगा, जब मैं 10% निकालूंगा तो इसका हो जाएगा 1,000। दूसरे साल भी इस पे साधारण ब्याज लगेगा, वो भी 1,000 रुपये लगेगा। हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, तीसरे साल भी इस पे साधारण ब्याज लगेगा, वो भी 1,000 लगेगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं, हाँ ऑप्शन से हो जाएगा, वो तो कॉमन सेंस था यार, एग्जैक्ट बताना था मुझे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी राशि कम है, ये फिर भी 9% खर्च कर रहा है, इसकी राशि ज्यादा है तो इसे खर्च 9% से ज्यादा ही करना पड़ेगा, तभी दोनों की बराबर आएगी। 9% से ज्यादा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाई ऑप्शन भी कर लेंगे, वो कॉमन सेंस था। लेकिन अगर पेपर में ऐसा नहीं है तो मेथड बताना जरूरी था। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि मेरे भाई इस पहले साल के ब्याज पे कहां कहां ब्याज लगेगा, एक तो दूसरे साल ब्याज लगेगा, और इसी पहले साल पर ब्याज जो है वो तीसरे साल भी लगेगा। क्या इसका काम खत्म हो चुका है? 2 जगह ब्याज लग सकता है, एक तो दूसरे साल और एक मेरे भाई तीसरे साल। इसका काम खत्म, अगले पे आओ। ये जो दूसरे साल के ब्याज हैं, ये पहले साल का ब्याज है, ये दो दूसरे साल के ब्याज हैं, इन पे कहां कहां ब्याज लग सकता है? इस पे भी तीसरे साल ब्याज लगेगा और इस पे भी तीसरे साल ब्याज लगेगा, इनका भी काम खत्म हो गया। तीसरे साल पे आगे ब्याज है ही नहीं, क्योंकि समय ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, 10% इसका निकालेंगे 100 आएगा, और इसी का 10% निकालेंगे 100 आएगा, इसका 10% 100 आएगा, और इसका 10% 10 आएगा। ये पूरी टेबल, ये पूरा ट्री मेथड आपका बन चुका है।
ये पूरा मिश्रधन होता है, सबको जोड़ दीजिए, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 13,100, 13,200, 13,300, 13,310। सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, सीआई और एसआई का डिफरेंस जो होता है वो ये होता है मेरे भाई, ठीक है। और टोटल सीआई जो होता है वो ये होता है, ये टोटल सीआई होता है। ऐसे ही 4 साल का मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 4 साल का मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपने कहा जी हमने 10,000 रुपए उधार ले लिया, मैंने यहां लिख दो, प्रिंसिपल जो है वो 10,000 रुपए है। अगर प्रिंसिपल 10,000 रुपए है तो मेरे प्यारे दोस्त इस पे 4 साल का ब्याज कितना होगा, 10% के हिसाब से 1,000 रुपए हो जाएगा। अगर ये 1,000 रुपए हो चुका है तो चारों साल मेरे प्यारे दोस्त 1,000 1,000 रुपए रहेगा। तो आप कहेंगे भैया जी 1,000 1,000 तो रहेगा, ये बात तो समझ में आ गई। क्या ये साधारण ब्याज है? बिल्कुल जी, साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। अच्छा, सीआई मुझे बनाना है तो इस पर ब्याज पर भी ब्याज लगाना होगा। प्रिंसिपल पे तो मैं ब्याज लगा चुका हूं, लेकिन सीआई का मतलब मुझे ब्याज पे भी ब्याज लगाना होगा। तो मेरे भाई इस पे कहां कहां ब्याज लगेगा, इस पे एक तो दूसरे साल ब्याज लगेगा, इसी पर एक तीसरे साल ब्याज लगेगा, और इसी पर एक चौथे साल ब्याज लगेगा। क्या इन महोदय का काम खत्म हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। 10% निकालूंगा मैं, जब 10% निकालूंगा इसका, मैं जब 10% इसका निकालूंगा तो ये कितना आएगा, 100 आएगा। इसका 10% निकालूंगा ये भी 100 आएगा, और इसका 10% निकालूंगा ये भी 100 आएगा। क्या इसका काम खत्म हो चुका है? आपने कहा जी बिल्कुल हो चुका है। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब दूसरे साल पे आते हैं, दूसरे साल पे कहां कहां ब्याज लगेगा। तो एक इस वाले ब्याज पे एक तो तीसरे साल ब्याज लगेगा, और इसी ब्याज पे एक चौथे साल ब्याज लगेगा। 1,000 का 10% 100 होता है, 1,000 का 10% 100 होता है। क्या इसका भी काम मामला खत्म है? आपने कहा जी हाँ। इस पे भी तीसरे साल ब्याज लगेगा, 100 का 10% 10 होता है, और इस पे चौथे साल ब्याज लगेगा, 100 का 10% 10 होता है। इन दोनों का काम खत्म हो चुका है। अब तीसरे साल के इस पर भी चौथे साल ब्याज लगेगा, इस पर भी चौथे साल ब्याज लगेगा, इस पर भी चौथे साल ब्याज लगेगा, और इस पर भी चौथे साल। बन गया 4 साल का। 1,000 का 10% 100 होता है, 100 का 10% 10 होता है, 10 का 10% 1 होता है, और 100 का 10% 10 होता है। ये पहले साल का ब्याज होता है, ये दूसरे साल का होता है, तीसरे साल का होता है, चौथे साल का होता है। इस सारे को जोड़ दोगे ये सीआई आ जाएगा, पूरे को जोड़ दोगे अमाउंट आ जाएगा, इन चारों को छोड़ के जोड़ दोगे तो सीआई माइनस एसआई आ जाएगा। बस ये रहता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है दोस्त। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मंडे में मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।